हाय गाइस, वेलकम टू ब्लिस बाय यूनिवर्स चैनल। और ये है एरीज यानी कि मेष राशि के लोगों की रीडिंग फ्रॉम जुलाई, मिड जुलाई से लेकर अगस्त। हालांकि मैं रीडिंग मिड जुलाई में कर रही हूँ, लेकिन फिर भी इसके आउटकम कार्ड्स अगस्त के लिए हम पढ़ेंगे। तो ये आपको एक गाइडेंस कार्ड होंगे और रीडिंग्स को गाइडेंस के हिसाब से ही लीजिएगा। और यहाँ पे जनरल रीडिंग होगी, आपके पर्सन की फीलिंग्स की रीडिंग होगी, आपकी रीडिंग होगी और आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में, वो सारी रीडिंग्स बताऊंगी मैं। ठीक है, एंड ऑफ द वीडियो में अगर आप जाएंगे तो दूसरे राशियों के साथ आपका कैसे रिलेशनशिप, यानी कि अगर आपके पर्सन लिब्रा है या फिर एक्वेरियस है तो उसके साथ आपकी किस हिसाब से अगस्त पे होगी, उसका एक एक कार्ड मैंने निकाला हुआ है, तो आप एंड ऑफ द वीडियो में वो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम गाइडेंस कार्ड देखेंगे और वहाँ पे हम ओरेकल डेक भी देखेंगे बाद में। सबसे फर्स्ट हम जाते हैं वो है मेष राशि के लिए। द वेरी फर्स्ट रीडिंग इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, पहला कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेष राशि बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है राइट नाउ, फोकस्ड है अपने काम से रिलेटेड। और मुझे रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है अभी, वैसे तो पहला कार्ड है, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पैसों के फाइनेंशियल्स को लेके ज़्यादा कंस्ट्रेंट है। ये रहा, पैशन वाला काम है, कोई यहाँ पे बहुत ही क्रिएटिव फील्ड में है, जैसे कि कोई यहाँ पे कुछ भी क्रिएटिव, जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो सकते हो या फिर आप कोई आर्टिस्टिक वर्ल्ड में होंगे, या फिर यहाँ पे कुछ जैसे पेंटिंग्स, क्राफ्ट्स, DIYs करने की आपकी बहुत उम्मीदें जागेगी मिड जुलाई से लेकर अगस्त तक के मंथ में। और आप लोग के बीच में बहुत अच्छी से एक अलग तरीके से यहाँ पे मेष राशि दिख रही है। हालांकि ये बहुत ही कम होता है, जैसे आप बहुत ही फोकस्ड हो और लेकिन आपका पैशन आपको अच्छा मनी इनकम दे सकता है इस पर। सिक्स ऑफ कप्स, किसी के यहाँ पे आने के चांसेस है। ओके, और सोलमेट रिलेशनशिप होने के चांसेस है। ऑब्वियसली अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपके उनके साथ बहुत अच्छी बनेंगी। कहीं पे पिकनिक आप जा सकते हो बच्चों के साथ, या कोई स्कूल पिकनिक है या समथिंग ऐसा कुछ तो है जहाँ पे पिकनिक है। ओके, और छोटी सी पिकनिक हो सकती है। यहाँ पे सोलमेट रिलेशनशिप दिख रहा है कमिंग टुवर्ड्स यू बेसिकली इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये आपके पर्सन का कार्ड है। मैंने पहले ही बोला था सोलमेट रिलेशनशिप दिख रहा है और यहाँ पे आपके पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं। सो कुछ ऐसा रिलेशन होगा जहाँ पे आप उनसे मिलेंगे जिसकी आपको वेट है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हमारा फोकस हट जाता है, आपका फोकस अभी काम पे है, लेकिन वही है कि शायद आपने बहुत ज़्यादा फोकस अपने रिलेशनशिप पे रखा हुआ था और वहाँ से हटा के जब आप अपने काम पे स्टार्ट हो जाते हैं तो आपके पर्सन यहाँ पे अट्रैक्शन गेन करने के लिए वापस आपके लाइफ में आएंगे। और स्ट्रेंथ, कोई लियो के साथ आपका कंसेंट हो सकता है, किसी लियो सिंह राशि के लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप हो सकता है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिख रही है। उनको वाइल्ड एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है आपके पर्सन को, डेविल, लेकिन फिर भी उनकी अच्छी एनर्जी नहीं है, नेगेटिव एनर्जी भी रखते हैं एक तरफ वो। यानी कि एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे वो आपकी तरफ आ तो रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता कि आप उनको अप्रोच कैसे करोगे। ये पर्सन की पहले से ही बहुत नेगेटिव एनर्जी रह चुकी है, मेष राशि बहुत ही नेगेटिव एनर्जी रह चुकी है। शायद से ये एक ऐसे पर्सन है ना जो हर बार आप पे शक करते हैं, लेकिन फिर भी वो प्यार करते हैं, नो डाउट, बट ऐसे है कि कुछ शक हुआ या कुछ उनके माइंड में ही कुछ उनके दिमाग में चलते रहता है कुछ गेम्स, और फिर वो भाग जाते हैं आपके रिलेशनशिप से। तो ऐसा है जैसे वो यहाँ पे भी कर रहे हैं कि वो आते तो है और आपको फीलिंग भी बहुत अच्छी आती है जब वो आते हैं, लेकिन वो वापस आपके ऊपर ही अलग तरीके से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो वापस हट जाते हैं। वो मेहनत नहीं करना चाहते और फिर उनको यहाँ पे रिलेशनशिप में रिग्रेट फील होना स्टार्ट हो जाता है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रिग्रेशंस।
उनको शायद पता नहीं कि वो किसके साथ डील कर रहे हैं और उनको रिलेशनशिप में रहना है चाहिए या नहीं, और किस हिसाब से रहना चाहिए। और यही होता है जब आपके पास बहुत सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन अगर आपकी सोच सही नहीं हुई तो आप उस अच्छाई को भी नहीं देख पाते। तो उसी की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। 9 ऑफ रॉड्स बहुत ही डिफेंसिव है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा डिफेंड हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही है, मतलब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, और जो कि अच्छी बात नहीं है। प्यार भी बहुत ज़्यादा है, बट द लवर्स, ये पाइल आपका जो भी है वो ये पाइल जो भी है वो एक रिलेशनशिप पाइल है। ओके, और द लवर्स का कार्ड आया है, मतलब आप दोनों एक दूसरे के बारे में केयर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे सोच शायद से दोनों की मैच नहीं होती है, उसी की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सोच भी अच्छी है, एक दूसरे के लिए बुलाते भी हो, लेकिन जब आते हो तब सही तरीके से नहीं आते। यानी कि ऐसा है ना कि जहाँ जब यहाँ पे डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में, तब दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हो, लेकिन जब आप दोनों साथ में रहते तब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। केयरिंग भी है, लेकिन एक दूसरे को पता नहीं डिफेंड क्यों करने लगते हो आप। जैसे हम कहीं पे पास्ट में एक छोटा सा घाव क्रिएट हुआ है आप लोग के बीच में, और वो घाव अभी तक भरा नहीं है, शायद उसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। देखते हैं आपके गाइडेंस कार्ड को, देखते एक बार। विक्ट्री, योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आंसर्ड, हैव फेथ। ये आपका गाइडेंस कार्ड है। मैं एक और निकालती हूँ, यानी कि अगर आपको कोई जीत चाहिए तो वो जीत आपको मिल गई है। टीचिंग एंड लर्निंग, ये एक और गाइडेंस कार्ड आया है, वो है टीचिंग एंड लर्निंग। कीप एन ओपन माइंड एंड लर्न न्यू आइडियाज़, देन टीच दिस आइडियाज़ टू अदर्स। सो टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि इसका मीनिंग है कि अगर आपको एक अलग पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा रिगार्डिंग ये आपके रिलेशनशिप को लेके, जहाँ पे आपके पर्सन की एक अलग सोच है और आपकी शायद से एक अलग सोच है, लेकिन आपको उनकी आइडियाज़ को भी वेलकम करना होगा, और आपकी जो आइडियाज़ है वो उनको अच्छे से बतानी होगी। यानी कि कभी कभी यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि सोच में अंतर है, और वही है कि आप लोग की सोच अलग अलग तरीके से आती है, जिसकी वजह से डिस्प्यूट हो सकते हैं। यानी कि आप लोग एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन दिमाग कोई एक प्रैक्टिकल है, कोई एक ज़्यादा इमोशनल है, कोई किसी को कुछ और चाहिए, किसी के लिए लाइफ में कुछ और है, और उसकी वजह से आप लोग के बीच में एंजाइटीज़ प्रोड्यूस्ड हो जाती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये कारण मैं इनकी तरफ रखूँगी, बिकॉज मुझे लगता है कि आपके पर्सन की एंजाइटी ज़्यादा है कंपेयर टू यू। उनको इनसिक्योर फील होता है कभी कभी ना, उनमें मुझे लगता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, जिसकी वजह से ये डेविल एनर्जी भी यहाँ पे है। वो अलग तरीके से सोचते हैं, उनको ज़्यादा टेंशन होती है, जबकि आप बहुत ही रिलैक्स्ड हो, आपको कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। लेकिन यिंग एंड यांग, उनकी कभी कभी एनर्जी आपके साथ क्लैश हो जाती है, जिसकी वजह से आप भी कभी नेगेटिव हो सकते हो। उस हिसाब से ये रीडिंग है। सो उस हिसाब से इसको रेजोनेट कीजिएगा, जिस हिसाब से आपको दिख रही है कि यहाँ पे बहुत सी एनर्जी साथ में मिक्सड अप है। और यिंग एंड यांग का मीनिंग ये होता है कि एक दूसरे की एनर्जी यहाँ पे कोलिड होती है, जैसे कि यहाँ पे मॉर्निंग है और यहाँ पे नाइट है, राइट। तो यहाँ पे जब कोलिजन होता है, मिक्सचर तो होगा, साथ में रहोगे भी, लेकिन एक दूसरे की जो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी, उसकी क्लैशिंग हमेशा होती रहेगी। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये समझा होगा कि अगस्त के मंथ में आपकी क्लैशिंग बहुत ज़्यादा होगी। शायद से आपको उनको बहुत ही अच्छे से एज ए टीचर आपको उनको समझाना होगा कि आपके आइडियाज़ क्या है, आपके गोल्स क्या है रिलेशनशिप को लेके, और शायद वो समझ भी पाए, बिकॉज उनकी एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है मुझे। अब हम देखते हैं आपकी दूसरी राशियों के साथ किस हिसाब से बनेगी। ओके, सो मेष राशि का देखते हैं हम, मेष राशि के साथ ही किस हिसाब से बनता है।
तो अगर आपके पर्सन मेष राशि के हैं तो यहाँ पे ब्रेकअप दिख रहा है मुझे, द टावर। यहाँ पे कुछ तो बड़ी सडन चेंजेस हो सकते हैं अगर ब्रेकअप नहीं है तो, लेकिन ये पॉजिटिव चेंजेस नहीं दिख रही है। तो ऑब्वियसली हमेशा अगर हमें तूफ़ानों से गुजरना ही पड़ता है। अगर हमें स्थिरता चाहिए अपने लाइफ में तो वो तूफ़ान शायद से आ सकते हैं। अगर आपके पर्सन लियो है तो यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि कोई ट्रूथ है, कोई सच है जो आपको समझ में आएगा, या आपके पर्सन आपको बोल सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने एक अपने आप को बांध के रखा था। अगर आपके पर्सन सैजिटेरियस है तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, शायद आपके सामने नहीं आए या उन्होंने अपनी एक्चुअल फीलिंग आपको नहीं बताई है, लेकिन वो वेट करेंगे उस चीज़ का और ऑब्वियसली आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद। उनकी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यानी कि थोड़े से इमेच्योर बिहेव करेंगे सैजिटेरियस आपके साथ। और धनु, सैजिटेरियस यानी कि धनु, ठीक है। और थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिनेरियो है, ओके। लीब्रा, अगर आप लीब्रा के साथ डील कर रहे हो तो लीब्रा यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, नॉन डिसिसिव रहेगा, कोई डिसीजन नहीं लेगा लीब्रा, चुपचाप आँख बंद करके आपके हाँ में हाँ मिलाते रहेगा। अगर आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो तो एक्वेरियस यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, एक्वेरियस यहाँ पे ब्रेक लेना चाहेगा, रिलेशनशिप को शायद से छोड़ के भी चला जाए थोड़े टाइम के लिए, और वो इस रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले हैं। जेमिनाई, जेमिनाई के साथ अगर आप डील करते हो तो फिर से मैंने स्टार कार्ड देख लिया था। जेमिनाई के साथ अगर आप डील करते हो तो यहाँ पे स्टार यानी कि होप्स है, यहाँ पे अच्छे संबंध हो सकते हैं जेमिनाई के साथ, और आप लोग की रिलेशनशिप को एक न्यू स्टार्ट भी मिल सकता है। यहाँ पे आप लोग कहीं पे नाइट आउट करने जाओ सकते हो मंथ ऑफ अगस्त में, कोई छोटी सी कैंप या 1 या 2 डेज़ के लिए बाहर जाने की प्लानिंग हो सकते हैं। कैंसर, कर्क राशि, कर्क कैंसर के साथ थोड़ा सा और टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा, शायद से बहुत बड़ा खर्चा भी आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन होगा। ज़्यादा आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है उनकी इमोशंस को, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। कैंसर, कर्क हो गया। स्कॉर्पियो, अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो इज़ नॉट फीलिंग गुड, उनकी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है टुवर्ड्स यू, और उनको रिलेशनशिप में भी बहुत ही बंद सा फीलिंग आ रही है, तो उनको थोड़ी स्पेस देना ज़रूरी है। पाइसेस, अगर आप पाइसेस के साथ डील कर रहे हो तो यहाँ पे आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अच्छा कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। कोई बहुत ही नया टर्न, सडन इवेंट्स आने के चांसेस है जो आपको थोड़ी सी उम्मीद देगा, आपको शायद से थोड़ा सा स्पार्क देगा आपकी रिलेशनशिप में, ओके। लास्ट, टॉरस, 6 ऑफ रॉड्स। टॉरस के साथ टॉरस का ईगो यहाँ पे बढ़ जाएगा और थोड़ा सा टॉरस ईगोइस्टिक दिख रहा है मुझे, लेकिन हाँ वो विन विन सिचुएशन है, वो लड़ाई करके आपके साथ ज़रूर रहना पसंद करेंगे। तो विक्ट्री का कार्ड जो आया था वो शायद एक टॉरस को रेजोनेट करता है, यहाँ पे विक्ट्री दिख रही है। वर्गो, अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो तो 4 ऑफ रॉड्स, ऑब्वियसली वेरी गुड कार्ड। रिलेशनशिप को एक नया ब्रेक मिलेगा, आगे जाने के चांसेस है रिलेशनशिप में, और आगे इन अ सेंस इन अ पॉजिटिव वे, ओके। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन की एनर्जी, कैप्रिकॉन विल टेक एक्शन टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ आएंगे एक पॉजिटिव नोट के साथ और आपकी तरफ एक एक्शन लेंगे जो अच्छा रहेगा। यानी कि अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हुई है और आपकी पसंद कैप्रिकॉन है तो यहाँ पे मुझे एक सडन मूव दिखाई दे रहा है फ्रॉम द कैप्रिकॉन, ओके। सो गाइज ये थी आपकी जनरल रीडिंग, मैं बोलूँगी मोस्ट ऑफ द लव रीडिंग थी, बट आई होप सो ये रेजोनेंट हो, और अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी नेक्स्ट वीडियो देखनी है, उस हिसाब से मैं पिक कार्ड रीडिंग बनाऊंगी, ओके। सो थैंक्स अ लॉट, बाय गाइस, सी यू एंड स्टे ब्लेस्ड।